आज हम जिस मुद्दे को आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे आपका और हमारा सबका वास्ता है और यह मामला है देश में बढ़ती बेरोजगारी का। जी हां, क्योंकि बेरोजगारी का मामला कोरोना की बेतहाशा मार के बाद विश्व बाजार में आई बड़ी मंदी की मार देश में महंगाई और बेरोजगारी के तौर पर दिखाई दे रही है। हाल में आए सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा और राजस्थान में है, जबकि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। ऐसे में केंद्र हो या राज्य सरकारें, सब पर दबाव बढ़ गया है कि किसी तरह बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। राजस्थान में इसे लेकर बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं और केंद्र सरकार ने भी खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए आदेश दिए हैं। तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। देश भर में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। नौकरी नहीं है सर, कुछ भी नहीं सर, अभी कोई नौकरी नहीं है, अभी तैयारी कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। राजस्थान बेरोजगारी के लिहाज से देश भर में अव्वल चल रहा है। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, 2 साल से घर पे बैठे हुए हैं। ओवर एज होने वाले हैं और वैकेंसी भी 2 साल से नहीं आ रहा है। आज हमारे देश की स्थिति है, बहुत नाजुक स्थिति में है सर। देश के इस युवा को देखिए। देश में बढ़ती बेरोजगारी का आलम जानना हो तो इस शख्स के अदम्य साहस के बारे में जानिए। ये हैं देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्य राजस्थान के रहने वाले सुरेश बिंचर, जो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए राजस्थान के सीकर से 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर पहुंचे हैं दिल्ली। इंडियन आर्मी में मेरा इतना जुनून है सर, मैं आपको कुछ नहीं बता सकूं। दुख हो रहा है, मेरे भर्ती 2 साल से भर्ती नहीं आ रही, अवरेज हो रहे हैं, लाख लाख के युवा अवरेज हो रहे हैं, झुंझुनू के, नागौर के, सीकर के। तो हमारा इतना दुख रहता है, मैं दौड़ के खतरे में यहाँ लड़कों का जोश देने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। सुरेश बिंचर के अदम्य साहस को सलाम तो किया जाना चाहिए, लेकिन इनकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार सरकारों पर सवाल भी खड़े होने चाहिए। जल्दी जल्दी भर्ती आनी चाहिए। 2022 के अंदर जो भर्ती जो एग्जाम है बाकी एग्जाम कराया जाए, हमारी रैली भर्ती दोबारा करवाया जाए। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाला राज्य। अक्टूबर 2019 से बेरोजगारी दर 20% से ज्यादा। राज्य में इस वक्त 25% से ज्यादा बेरोजगारी। देश में इस वक्त बेरोजगारी की चौतरफा मार पड़ रही है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है सरकारों का मिसमैनेजमेंट। जब चुनाव आते हैं तो अलग अलग राजनीतिक दल जनता से लाखों करोड़ों रोजगार देने का चुनावी वादा करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में वो वादा भूल जाते हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है वो खुद को सही बताने लगता है, वहीं जो विपक्ष में होता है वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करने लगता है। लेकिन इस सब के बीच में मुद्दा जस का तस बना रहता है, बदल जाता है तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जो जनरल हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो कमजोर हुई है, वो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 साल में आप एक भी वैकेंसी जो है पैदा नहीं कर सके। लगातार आप देखिए कि बहुत से जो हमारे एम्प्लॉयमेंट के इदारे थे, रेलवेज थी,
250-300 जो है वो 2.5-3 लाख पोस्टें जो हैं वो रेलवे जो हैं वो खाली पड़ी हैं, उनकी कोई भर्ती की प्रक्रिया नहीं है। एक तो कोविड के मारे हुए हैं और कोविड के बाद अब बाहर निकले हैं तो ना उनको नौकरियां हैं ना उनके धंधा चल रहा है, उसके ऊपर महंगाई अगर चली तो अनरेस्ट होगा ही होगा। बेरोजगारी के मामले में दिल्ली की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं दिखाई देती, लेकिन इसे कम करने के लिए सरकार ने इस बार के अपने बजट का नाम रोजगार बजट दिया है। हालांकि बेरोजगारी को लेकर सरकार ठीकरा केंद्र सरकार की नीतियों पर फोड़ती दिखाई देती है। आज देश का युवा पढ़ने के बाद और कई ऐसे भी हैं जो कम पढ़ाई किए हुए हैं, अपना परिवार पालने के लिए, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई। उसमें जीएसटी लागू होना, नोटबंदी, अब कोरोना, तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के सहयोगियों की तरफ से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। राज्य और केंद्र सरकार में 1 करोड़ पद बिना भरे खाली पड़ा है। यह 2 महीने में भर सकते हैं तो कम से कम देश में 1 करोड़ परिवारों को रोजगार मिलेगा। केंद्र हो या राज्य, कोरोना के चलते हर स्तर पर बेरोजगारी की दर बढ़ी है। वैसे तो पिछले साल के मुकाबले इस साल हालात काफी बेहतर है, लेकिन बेरोजगारी के दर का डबल डिजिट में होना अभी भी चिंता का कारण जरूर है, क्योंकि बेरोजगारी का पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है और पूरा सामाजिक ताना बाना खराब होता है। अगर सोसाइटी में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ने लगती है तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल आदमी का जो ताना बाना होता है वो हैम्पर करना शुरू होता है, उसकी इकोनॉमिक डिग्रोथ होती है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो एक फैमिली की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब नेशन में जो कंट्रीब्यूशन एज ए इंडिविजुअल एज ए फैमिली होना चाहिए वो कम होती है। और फिर इसको ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो पर्टिकुलर एक सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन पूरे नेशन के जीडीपी में या नेशन को महान बनाने में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो चीज़ हैम्पर करना शुरू कर देती है। उसके बाद जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आदमी अपने बेसिक नीड्स को पूरी करेगा ही। तो सोशल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई तो क्राइम, चाहे वो व्हाइट कलर क्राइम हो और चाहे आप हार्ड कोर क्राइम हो, जैसे सड़क पे छिनैती वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती है, फ्रॉड, फाइनेंशियल, वो चीजें बढ़ जाती हैं। बेरोजगारी हो या महंगाई, इसे दर्शाने वाले आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि कई युवाओं का भविष्य होते हैं, कई परिवारों की उम्मीदें होती हैं, कई सपने, कई अरमान होते हैं। घंटी बजाओ का मकसद देश की स्थितियों को आपकी जिंदगी से जोड़कर सिर्फ देखने और दिखाने का नहीं होता, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हालात बदल जाएं। हम अपनी खबरों का असर आपके चेहरे पर आने वाली मुस्कान में देखने की ताकत रखते हैं और बार बार आपकी जिंदगी में फर्क लाने वाली खबर आपके सामने दिखाते हैं। तो बेरोजगारी को लेकर हमने पहले भी घंटी बजाई, आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं आखिर देश के युवा सपने तोड़ते बेरोजगारी से जुड़े इन आंकड़ों पर क्या कहते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर फरवरी में 8.1% थी, जो मार्च में घटकर 7.6% रह गई। मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की दर 8.5% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये 7.1% रही है। छत्तीसगढ़ रोजगार के मामले में सबसे आगे रहा। यहाँ बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6% रही। CMIE के मुताबिक 2021 में मई में बेरोजगारी दर 11.84% पर पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और ये जनवरी 2022 में 6.57% पर आई थी, लेकिन फरवरी में ये फिर 8.1% पर पहुंच गई। बढ़ती बेरोजगारी न तो सरकार के लिए अच्छी होती है और न समाज के लिए, न ही राज्य के लिए और न ही देश के लिए, क्योंकि बेरोजगारी की दर जितनी बढ़ती है जीडीपी की दर उतनी ही नीचे जाती है। हम अगर अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारी की दर को कम करने की होनी चाहिए। एडिशनल अगर आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो प्रोडक्टिविटी नेशनल जीडीपी में जो है वो काउंट होगी, ऑन पेपर वो रिकॉर्ड पे आएगी।
तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है जीडीपी वहां पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे जीडीपी का ये दो प्रॉब्लम है जीडीपी को बढ़ाने के। एक तो ये है कि ठीक है, आप लोगों को स्किल बनाइए और एम्प्लॉयमेंट सेल्फ रोजगार में उनको इन्वॉल्व करिए ताकि अनप्रोडक्टिव लोग काम करना शुरू करें और प्रोडक्टिविटी बढ़े। कोरोना काल में बेरोजगारी पूरे विश्व में बढ़ी, लेकिन भारत की स्थिति ज्यादा चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ महंगाई भी तेजी से बढ़ी है। बेरोजगारी दर मार्च 2022 राष्ट्रीय 7.8%, राजस्थान 25%। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले टॉप 5 राज्य: हरियाणा 26.7%, राजस्थान 25%, जम्मू कश्मीर 25%, झारखंड 14.5%, बिहार 14.4%। दिसंबर 2021 तक देश में कुल बेरोजगारों की तादाद राष्ट्रीय स्तर पर 3 करोड़ 19 लाख, राजस्थान 66.19 लाख। केंद्र सरकार मिशन 2024 यानी कि अगले लोकसभा चुनाव तक देश में बेरोजगारी की दर को कम से कम करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी शासित राज्यों में प्रयास यही कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाली जाए, उन्हें भरा जाए। केंद्र सरकार में भी खाली जगहों को भरने की कवायद तेज होती दिखाई दे रही है। ऐसे में उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि भारत बेरोजगारी के आंकड़ों में कमी दिखाए। जो आर्मी की भर्ती है, जो भर्ती है केंद्र की और राज्य की, वो सब जो खाली पद हैं उसको भरना चाहिए। पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और नौकरियां उतनी कमती जा रही है, तो लोगों को अब सेल्फ डिपेंडेंट ही होना पड़ेगा। राजस्थान में 32% लोग बेरोजगार हैं, युवा। अगर किसी देश का युवा बेरोजगार होगा तो उस देश में कभी भी विकास हो ही नहीं सकता। रोजगार जब नहीं होगा तो आदमी पैसा नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा तो खर्च नहीं करेगा तो व्यापार कहाँ से बढ़ेगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा तो देश की तरक्की कहाँ से बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने नरसंहार की निंदा करते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है। तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, मानवीय संकट और गहरा हो रहा है। ऐसे में दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम लागू करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।